हो गया। चले बच्चों, अब आगे इसके बाद ये आप लोगों ने ये लेक्चर देख लिया था। आई होप आप लोगों ने देख लिया है कि कैसे कार्बन चेन के लेंथ को बढ़ाते और घटाते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे और सीखेंगे आज के क्लास में। अच्छा, मान लो कि यहाँ पे हमने जो पढ़ाया इसके आधार पर एक और क्वेश्चन आपको दे दिया। मान लो हमने पढ़ा के भेजा, ये एग्जाम में दे दिया क्वेश्चन, कन्वर्ट प्रोपेन टू इथेन मान लो बनाने के लिए दे दिया कि प्रोपेन से इथेन बनाइए। प्रोपेनोइक एसिड से इथेन तो कोई भी बना लेगा, चलो समझ में आ गया। ये तो आपने बना लिया प्रोपेनोइक एसिड से इथेन, लेकिन अगर प्रोपेन से इथेन बनाने देगा तब कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले प्रोपेन से हम क्या बनाएंगे, ध्यान समझिएगा। देखो कैसे बनेगा ये CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन है। तो सबसे पहले इसका हम हैलोजिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका हम हैलोजिनेशन स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, जितना पढ़े हैं जितना जानते हैं उतना सिखा रहे हैं। तो Cl2 और सनलाइट लेंगे। ऐसा करने से 2 क्लोरोप्रोपेन भी बन सकता है और क्लोरोप्रोपेन भी बन सकता है। यहां पर भी हैलोजन जुड़ सकता है, यहां पर भी जुड़ सकता है। तो चलो मान लिया कि हमने फर्स्ट कार्बन पर जोड़ दिया CH3 CH2 CH2 Cl। इस स्टेप को कहा जाता है हैलोजिनेशन। क्या कहा जाता है इस स्टेप को जी? हैलोजिनेशन कहा जाता है। हमने हैलोजन जोड़ दिया तो इसका नाम हो गया हैलोजिनेशन। और इस प्रकार एल्केन से बन गया हेलो एल्केन। अब हम यहां करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब सर, अगर आपके पास हेलो एल्केन है तो उसको आप अल्कोहल में चेंज करना है। इसके लिए हम रिएजेंट लेते हैं एक्वस KOH। सिखाया गया है कैसे हेलो एल्केन को अल्कोहल में कैसे चेंज करेंगे। मतलब यहां अगर Cl है तो यहां OH कैसे आएगा? तो यहां एक्वस KOH के साथ ट्रीट करोगे तो CH3 CH2 OH आ जाएगा। और यहां का K और यहां का Cl क्या बन जाएगा? साथ में KCl बनकर भी बाहर हो जाएगा। KCl क्या बनकर बाहर हो जाएगा? KCl बनकर बाहर। इस प्रकार आपके पास प्रोपेन था, प्रोपेन का हैलोजिनेशन किया तो क्लोरोप्रोपेन बन गया। अब इस क्लोरोप्रोपेन का आपने क्या किया? सब्स्टिट्यूशन क्या दिया? तो ऐसा करने से क्या हो गया? प्रोपेनॉल का फॉर्मेशन हुआ ना, प्रोपेनॉल। अब ये जो प्रोपेनॉल है, इस प्रोपेनॉल का आपने ऑक्सीडेशन करना है। क्या करना है बच्चों? ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करना है। कैसा ऑक्सीडेशन करना है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने के लिए आप रिएजेंट लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7, और इसके साथ आप H+ कोई एसिड ले लेंगे, कोई भी एसिडिक मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देंगे। ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है सर? तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। लिख लेना, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन ले रहे हैं तो ये इस कार्बन से, इस कार्बन, ये अल्फा कार्बन है जिस पर फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है ना, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप कनेक्ट रहता है ना, उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अब अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन है तो ये दोनों हाइड्रोजन हटेगा और इसके बदले एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। मतलब सर, मतलब ये ऐसा दिखेगा। अब CH3 C और जहां H2 था वहां O, और OH जो पहले से था वो जाकर के क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा। यहां थोड़ा गड़बड़ी हो गया है बच्चों। यहां पे 3 कार्बन का चेन था तो यहां 2 कार्बन का ही चेन कैसे हो गया? यहां पे ध्यान देने की जरूरत है, यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं। यहां पर क्या हो जाएगा? सॉरी, CH2 और यहां पर होगा OH। ये वाला अल्फा कार्बन नहीं है प्यारे, इससे थोड़े ना जुड़ा हुआ है फंक्शनल ग्रुप। हाँ, ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। तो आपका जो ऑक्सीजन जो जुड़ेगा ना, यहां पर नहीं जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा इस अल्फा कार्बन से। तो यहां पर क्या हो जाएगा? CH3, ये CH3 ऐसा ही रह जाएगा, ये CH2 ऐसा ही रह जाएगा, और ये जो 2 हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे है इसके बदले एक ऑक्सीजन आकर के, ये 3 कार्बन का एल्केन है। तो 3 कार्बन के एल्केन से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो इसको एडजस्ट करते हैं। चलो अब आई होप दिख रहा होगा। तो अगर ये 3 कार्बन का एल्केन है तो लास्ट कार्बन पर हैलोजन जुड़ा है
और हैलोजन को चेंज करके अल्कोहल जोड़ना है तो उसको सब्स्टिट्यूशन, अदला बदली कहते हैं। तो लास्ट कार्बन, तीसरा कार्बन पर जहां अल्कोहल था वहां पर क्या हेलो एल्केन था, वहां क्या हो गया अल्कोहल। अब उसके बाद आप यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन को हटाकर ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं अल्फा कार्बन पर। तो यहां से 2 हाइड्रोजन हटा और 2 हाइड्रोजन के बदले 1 ऑक्सीजन ऐड हुआ। क्यों सर? क्योंकि 1 हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है जबकि 1 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो अगर 1 ऑक्सीजन को जोड़ना है तो 1 ऑक्सीजन के बदले 2 हाइड्रोजन को हटाना ही पड़ेगा। तो यहां अल्फा कार्बन इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये अल्फा कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन है ये हटेगा तो उसके बदले 1 ऑक्सीजन ऐड होगा और CH3CH2 COOH प्रोपेनोइक एसिड बन गया। यहां के बाद तो आप जानते ही हैं, यहां के बाद तो आप जानते हैं ना। तो अगर ये प्रोपेनोइक एसिड बन गया तो इसको अब हम इसको बेस के साथ ट्रीट करेंगे। तो बेस के साथ ट्रीट करने से क्या हो जाएगा, CH3CH2 COOH जहां है वहां COONA हो जाएगा। इसके बाद अगला स्टेप में इसको क्या करेंगे, सोडा लाइम के साथ ट्रीट कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, यहां का COONA और यहां का NaO ये दोनों आपस में बाहर हो जाएगा। तो बचेगा क्या आपके पास, CH3 CH2 और CH2 और H मिलकर CH3 और साथ में क्या हो जाएगा Na2CO3 बनकर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। और इस प्रकार 3 कार्बन से ये 2 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। नोट डाउन कर लो इसको भी। तो कभी भी अगर कार्बन चेन एल्केन से एल्केन बनाना हो और कार्बन चेन भी घटाना हो तो पहले एल्केन से कार्बोक्सिलिक एसिड पहले बनाना पड़ेगा, तब जाकर कार्बन चेन घटेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है लेकिन अभी आप जितना योग्य है उसके हिसाब से इतना ही ऐसा ही बनाना पड़ेगा आपको। तो अगर प्रोपेन है तो पहले क्लोरोप्रोपेन, फिर प्रोपेनॉल, फिर प्रोपेनोइक एसिड, फिर एसीटेट सोडियम का, उसके बाद जाकर के एल्केन बनेगा, है ना। नोट डाउन करो। इसको डीकार्बोक्सिलेशन कहा जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। चलो चलें आगे। अब स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस तरह का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। चलिए अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ओजोनोलाइसिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, ओजोनोलाइसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से टेस्ट में जरूर क्वेश्चन रहेगा, जरूर मतलब जरूर। अगर आप एनसीईआरटी उठाकर देखें तो एक्सरसाइज में एक लाइन से बड़े बड़े 3-4 सवाल इस टॉपिक पर आधारित हैं। तो आपको ओजोनोलाइसिस पता होना चाहिए। अगर ओजोनोलाइसिस नहीं जानते हैं तो आपको फिर दिक्कत होगा इस चैप्टर में। ओजोनोलाइसिस किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आपका 11th स्टेट बोर्ड हो, चाहे 11th का सीबीएसई स्कूल का एग्जाम हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सब जगह पे ये इंपॉर्टेंट है। ओजोनोलाइसिस क्या होता है, देखो ध्यान से। ओजोन के साथ ट्रीटमेंट करना होता है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, किसका ओजोनोलाइसिस करना है, ऑफ एल्कीन, एल्कीन का ओजोनोलाइसिस करना है। देखो जरा ध्यान से, ये आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 3 कार्बन का एल्कीन है इसलिए इसका नाम होगा प्रोपीन। डबल बॉन्ड है इसलिए एल्कीन कह रहे हैं, 3 कार्बन है इसलिए प्रोप कह रहे हैं, इसका नाम हो गया प्रोपीन। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं अलग अलग हैं इसीलिए इसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी कहेंगे। अब अगर दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं अलग, देखो ना इधर 2 कार्बन है और इधर एक ही कार्बन है डबल बॉन्ड के, यहां डबल बॉन्ड के इधर 1 कार्बन, डबल बॉन्ड के इधर 2 कार्बन, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। अब देखो ऐसा इसको ट्रीट करना है भाई साहब ओजोन के साथ। किसके साथ ट्रीट करना है, ओजोन के साथ। ऐसा करने से क्या होगा देखना जरा, बहुत ध्यान से समझना बिल्कुल। ये जो इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड एकदम से हट जाएगा। तो हट जाएगा तो कैसा दिखेगा, CH3 CH और आपके पास दिखेगा CH2। ये जो डबल बॉन्ड था वो हट गया और डबल बॉन्ड हटते ही ये 2 बॉन्ड हटा है तो उसको 2 बॉन्ड भरपाई करना होगा। तो यहां पर ओजोन के पास 3 ऑक्सीजन है तो देखिएगा 3 ऑक्सीजन किस प्रकार से 2 बॉन्ड के बदले 3 ऑक्सीजन जोड़ना है तो कैसे जुड़ेगा। इस प्रकार से 3 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड टूट करके इस प्रकार से बॉन्ड बनाएगा। आप देख लीजिए सभी कार्बन अभी भी 4 बॉन्ड ही बनाए हुए हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओजोनाइड कहेंगे। इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम क्या है, प्रोपीन है और ये इसका नाम है ओजोन। तो जब प्रोपीन को ओजोन के साथ ट्रीट किए तो ये क्या बन गया सर, तो इसका नाम है प्रोपीन इसका नाम है प्रोपेन ओजोनाइड। डबल बॉन्ड तो यहां नहीं है
तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन ओजोनाइड। प्रोपेन ओजोनाइड कहेंगे इसको, आईडी लगा देंगे, प्रोपेन ओजोनाइड। अब यहां से हमको एक ऑक्सीजन को हटाना है, तो कभी भी एक ऑक्सीजन को हटाना हो तो सिखाए थे, या 2 क्लोरीन को हटाना हो तो जिंक डस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहां पर क्या लेंगे, जिंक लेंगे या जिंक डस्ट लेंगे और साथ में वाटर लेंगे। तो ये जिंक और वाटर जो है, देखिएगा अभी कैसे खेला खेलेगा, ध्यान समझिएगा। ये जो जिंक है ये एक ऑक्सीजन को लेकर के बाहर हो जाएगा, ये जिंक एक ऑक्सीजन को लेकर बाहर हो जाएगा, तो जिंक और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब यहां 3 ऑक्सीजन था, एक ऑक्सीजन खत्म, बचे कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अब ध्यान समझना, यहां पर क्या होगा, देखिएगा CH3CH2 जैसा है वैसा ही रहेगा, और एक ऑक्सीजन जो है वो एक तरफ के कार्बन को मिल जाएगा और एक ऑक्सीजन जो है वो एक तरफ के कार्बन को मिल जाएगा। तो ये वाला जो कार्बन है इसके साथ एक ऑक्सीजन चला गया, ये वाला जो कार्बन है इसको भी एक ऑक्सीजन मिलना चाहिए, तो ये जो बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है वो एक साथ आ जाएगा। तो ये जो लाल वाला सर्कल है ये एक साथ, ये जो लाल वाला सर्कल है वो एक साथ, और ये जो येलो वाला सर्कल है वो एक साथ बाहर आ जाएगा। अब जरा सोचना है कि ये कैसे बनेगा। देखिए यार ध्यान से, क्या क्या बच जाएगा, इसको जरा साफ से हम लिखें जरा अलग से सेपरेट करके। तो क्या हो जाएगा, CH3 ये जैसे था वैसे ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के बाद क्या है, C और H है, तो C और H है। अब बताओ इसके साथ ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तो नीचे हम एक बॉन्ड दिखाएंगे। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। अब देखो तो बाबू, यहां जो ऑक्सीजन है ये यहां से हटा है, ऑक्सीजन जो है इसका एक बॉन्ड यहां टूटा कि नहीं टूटा, और कार्बन का भी एक बॉन्ड टूटा कि नहीं टूटा, यानी कार्बन को भी कोई छोड़ के चला गया और यहां ऑक्सीजन को भी कोई छोड़ के चला गया। तो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों को कोई छोड़ के चला गया, तो दोनों अपने आप को रिकवर करने के लिए इनके बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। नहीं समझे सर? देखो CH3 जैसे था वैसा ही है, CH जैसे था वैसा ही है। अब कार्बन का एक बॉन्ड ऊपर से टूट गया। अभी देखो यहां कार्बन कितना बॉन्ड बनाए हुए था, 4, एक इधर कार्बन के साथ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, एक नीचे ऑक्सीजन के साथ, एक ऊपर ऑक्सीजन के साथ। परंतु एक बॉन्ड टूट गया ऊपर वाला ऑक्सीजन, तो कार्बन 3 बॉन्ड पे आ गया, और ये जो ऑक्सीजन था ये 2 बॉन्ड बना रखा था, एक इस कार्बन से एक इस ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ऑक्सीजन तो एक ही बॉन्ड पे रह गया ना, इसको भी कोई छोड़ गया, इसको भी कोई छोड़ गया, तो डबल बॉन्ड आना तय है। अब दूसरा क्या बचा, सोचो। दूसरा पार्ट आपके पास क्या है, CH2 है, CH2। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, HCH? अरे यार C के साथ 2 हाइड्रोजन है ना, तो C के साथ 2 हाइड्रोजन तो है। अब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना होता है, और एक बॉन्ड किसके साथ है, ऊपर देखो ऑक्सीजन के साथ भी तो एक बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ यहां ऊपर है। अब देखो ऑक्सीजन को भी कोई छोड़ के चला गया और कार्बन को भी कोई छोड़ के चला गया, तो भरपाई करने के लिए इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाला जिंक और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बनकर बाहर हो जाएगा। और इस प्रकार 3 अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। एक बात समझ लो, कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों तरफ हाइड्रोजन हो जाए, या कार्बोनिल ग्रुप के एटलीस्ट एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ कार्बन हो जाए, तो इसको हम एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप CHO होता है। परेशान मत हो, इसका एक शॉर्टकट मेथड भी सिखाएंगे, डायरेक्ट एक लाइन में देखकर आंसर करने वाला। पहले जो तरीका है बुक में वो पहले बता दे, उसके बाद इसको सरल करके भी बताएंगे, एकदम आसान तरीका भी सिखाएंगे। फिलहाल समझिए तो हमने क्या किया वो समझो। जो डबल बॉन्ड है उसको हटा देना है, और डबल बॉन्ड को हटाकर 3 ऑक्सीजन को इस प्रकार घर की तरह बना देना है, और इस प्रकार जो घर की जैसा बॉन्ड बनेगा इसको ओजोनाइड कहते हैं। अब क्या करना है, जिंक के साथ एक ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर देना है, तो बच गए 2 ऑक्सीजन। अब 2 ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन एक कार्बन की तरफ को और एक ऑक्सीजन दूसरे वाले तरफ के कार्बन को दे देना है। तो इधर वाला तरफ का कार्बन को एक ऑक्सीजन मिला, इधर तरफ वाले कार्बन को दूसरा ऑक्सीजन मिल गया, और तीसरा ऑक्सीजन जिंक लेके भाग गया। बस इतना ही तो काम कर रहे हैं। अब बताओ ये क्या बना, ये किसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, जरा देखो तो, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसीलिए इसका नाम इथेनॉल हुआ। ये एक कार्बन का एल्डिहाइड है,
नहीं, HCHO भी लिख सकते हैं इसको। तो ये एक कार्बन का एल्डिहाइड है, इसलिए इसको मिथेनल कहेंगे। और ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड बाहर हो गया। तो चूंकि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्याएं अलग अलग हैं और इसीलिए अलग अलग एल्डिहाइड बना। अगर इधर भी 2 कार्बन रहता, इधर भी 2 कार्बन रहता, सेम सेम रहता, सिमेट्रिकल एल्कीन रहता, तो दोनों एल्डिहाइड भी सेम बनता। यानी ये अगर इथेनॉल बना था तो वो भी इथेनॉल ही बनता। तो अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन रहेगा तो अलग अलग कंपाउंड बनेंगे। अच्छा, कोई एक बात पूछेगा आपको कि ओजोनोलाइसिस के दौरान क्या मिलता है, 2 एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल, 2 कीटोन के मॉलिक्यूल, या एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हो सकते हैं? तो जवाब है एल्डिहाइड का एक और एक कीटोन का भी हो सकता है, दोनों कीटोन हो सकता है और दोनों एल्डिहाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्यान से समझने की जरूरत है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है कि ओजोनोलाइसिस से क्या मिल सकता है। तो दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल कीटोन भी हो सकते हैं, या एक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और दूसरा मॉलिक्यूल कीटोन भी हो सकता है। कीटोन क्या होता है सर? तो बताया गया कि कार्बोनिल के अगर दोनों, इसको कहते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और इसके दोनों तरफ यदि कार्बन हो जाए तो इसको कीटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीटोन कहा जाता है। क्लियर है? इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या होगा वो देखिए, इसको नोट डाउन करिए पहले, इसी को हम फिर से बना के दिखाते हैं एकदम आसान तरीके से। जो कमजोर बच्चा है तो वो कैसे कवर करेगा। चलो ठीक है, देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, लो इसको एकदम शॉर्टकट तरीके में बना के दिखाते हैं। यही क्वेश्चन को अगर फिर से बनाया जाए मेथड 2 तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए आपके पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3 टेंड्स टू, क्या हो जाएगा, CH3CH। ध्यान समझना क्या करना है, एकदम ध्यान समझना, देखो ध्यान से। डबल बॉन्ड के बाद जो भी चीज है इधर हाथ रख दो और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जोड़ दो। इधर जो हटाओ गोली मारो, सबको हटा दो और उसके बदले ऑक्सीजन लिखो। इसी प्रकार प्लस यहां पे साथ में जिंक ले लो और वाटर ले लो, एक ही स्टेप में सब बन जाएगा। प्लस अब डबल बॉन्ड के साथ इधर जो है, इसके बाद इधर जो है इधर हाथ रख दो और इसके बदले ऑक्सीजन जोड़ दो, यानी O डबल बॉन्ड CH2। नहीं समझ रहा यार? अरे भाई मैं कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन है, डबल बॉन्ड के इधर भी कार्बन है, तो अगर इधर वाला कार्बन ले रहे हो तो इधर वाला कार्बन को हटा दो और उसके बदले ऑक्सीजन जोड़ दो। उसी प्रकार से इधर वाला कार्बन को ले रहे हो तो इधर का कार्बन को पूरा हटाओ और इस पूरे के बदले क्या ले लो, ऑक्सीजन ले लो। 2 ऑक्सीजन खर्च हो गया, अब एक ऑक्सीजन जो बचा है सो वो जिंक के साथ ऑक्सीजन बना के बाहर कर दो। अब इसको अरेंज कर दो। ये जो डबल बॉन्ड है ये हाइड्रोजन के साथ नहीं है यार, हाइड्रोजन तो एक बॉन्ड बनाता है। अगर हम इसको ऑर्गेनाइज करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे, C के साथ H है और C के साथ डबल बॉन्ड O जो है उसको ऊपर दिखा दो। इसी प्रकार से यहां पे इसको लिखेंगे HC डबल बॉन्ड OH और साथ में ZnO। वही चीज बना कि नहीं बना, देखो जरा, ज्यादा दिमाग लगाना ही, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 2 कार्बन का एल्डिहाइड है इसलिए इसका नाम इथेनॉल, 1 कार्बन का एल्डिहाइड है इसलिए इसका नाम मिथेनॉल। एल्डिहाइड है इसलिए अल, अल्कोहल रहता तो ऑल बोलते। नहीं समझे? तो इधर डबल बॉन्ड के इधर जो है इसको हटा के O जोड़ दो, डबल बॉन्ड के इधर जो है इसको हटा के इसके बदले O जोड़ दो, बस बन जाएगा अपने आप। और एक ऑक्सीजन को जिंक के साथ बाहर कर दो। क्यों? नहीं समझ रहा यार? समझ रहे हैं? ओह चलो अच्छा स्क्रीनशॉट लो। देखिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। मान लीजिए ये क्वेश्चन दे दिया है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लस O3 और बोल दिया जिंक H2O, क्या बनेगा वो बताइए। अरे यार इससे लॉलीपॉप क्या होगा? सर क्या सिखाए कि लोड लेना ही नहीं है, जो आपके पास है जैसा है वैसा रखो। और सर ने क्या सिखाया कि डबल बॉन्ड के बाद जो है उसको हटाओ, उसके बदले ऑक्सीजन जोड़ दो। प्लस इधर को गोली मारो, हटाओ और उसके बदले क्या जोड़ दो, O डबल बॉन्ड CH2। प्लस सर ने क्या सिखाया, एक ऑक्सीजन जो बचा जिंक ऑक्साइड बनकर बाहर। बताओ क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3? तो ये कीटोन बन गया 3 कार्बन का,
इसका नाम एसीटोन या इसी का नाम प्रोपेनॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन हो जाएगा, है ना। प्लस बताओ इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एक कार्बन का एल्डिहाइड बन गया, यानी क्या बना? मिथेनल, और साथ में जिंक ऑक्साइड। एक बात और ध्यान देना, पता नहीं तुम ध्यान दिए कि नहीं, पूछेगा ओजोनोलाइसिस से क्या दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का बनता है? देखो एक एल्डिहाइड बन रहा है, एक कीटोन बन रहा है। इसके पहले वाले में दोनों एल्डिहाइड बना था। अगर यहां पर एल्कीन कैसा है उस पर निर्भर करेगा कि एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन बनेगा। नहीं समझ रहे हैं? अब यहां से एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का हम लेते हैं, पहले इसको नोट डाउन करो, समझ में आया कि नहीं बताना। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अच्छा पहले नोट डाउन करो, फटाफट नोट डाउन कीजिए। क्या है आपके पास? आइडेंटिफाई क्या करना है आपको? ए आइडेंटिफाई करना है। यह ओजोन है, तो यहां एल्कीन क्या रहा होगा? इस बार उल्टा क्वेश्चन दे दिया। अभी तक क्या देता था? ये दोनों को देता था और ये क्या बना सो पूछता था। इस बार क्वेश्चन में क्या हो गया? क्या क्या बना सो आपको दे दिया है, और क्या रहा होगा एल्कीन सो पूछ रहा है। तो कॉमन सेंस लगाना है। प्रोपेनल का मतलब क्या हुआ? CH3 CH ओ प्रोपेनल है, 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसका मतलब क्या रहा होगा? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या बन रहा है? पेंटेन 3 ऑन, ओके। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, 1 2 3 CH2 CH3, ये हो गया पेंटेन 3 ऑन। ये है ये और ये है ये, ठीक है। तो कहता है कि ये दोनों बना है इस ए एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से। तो बताइए वो एल्कीन क्या रहा होगा कि उसके ओजोनोलाइसिस से ये बना होगा। अब सर ने क्या सिखाया आपको प्यारे, कि जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड होता है उसको हटाकर ऑक्सीजन जोड़ना होता है। इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से। यहां पर क्या है? जिन 2 कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसको हटाकर ऑक्सीजन जोड़ना है। इसका मतलब अगर इस कार्बन पर, जिस पे स्टार मार रहे हैं, इस कार्बन पर ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, यहां इस कार्बन पर ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ, इसका मतलब ये दोनों कार्बन पहले से कनेक्ट रहा होगा। अरे भाई तब ना डबल बॉन्ड को हटा के ओ जोड़ते हैं यार। डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन रहता है उसको हटा के ओ जोड़ते हैं कि नहीं? इसका मतलब ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, ये दोनों आपस में क्या रहा होगा? कनेक्ट रहा होगा। तो चलो कनेक्ट करो। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड से कनेक्ट रहा होगा, ये वाला कार्बन कनेक्ट रहा होगा C, और इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH3, और ये CH2 CH3 को बीच में नहीं ला सकते हैं, इसलिए या तो नीचे या ऊपर जोड़ेंगे CH2 CH3। ये स्टार और ये स्टार को हमको जोड़ के दिखाना है डबल बॉन्ड से। तो ये स्टार वाला कार्बन ये है और ये स्टार वाला कार्बन ये है, इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के दौरान ये बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको या तो नीचे या तो ऊपर जोड़ देना है, और ये दोनों जैसे था वैसे कर देना है। अब जरा देखना है ध्यान से, इसका नाम पूछा है एल्कीन ए क्या है। तो इधर से काउंट करेंगे 3 नंबर पर डबल बॉन्ड, इधर से काउंट करेंगे 3 नंबर पर डबल बॉन्ड, लेकिन इधर से 3 नंबर पर डबल बॉन्ड भी है और ब्रांच भी है, तो इधर से काउंट करेंगे और इसका नाम होगा 3 इथाइल। पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं, तो 1 2 3 3 इथाइल, 3 4 5 6 हेक्स। डबल बॉन्ड कितना नंबर पर है? 3 नंबर पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल हेक्स 3 इन। और ये ए पहचानने बोला था, तो यही है आपका ए।
तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे हैं, ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन था। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ट्राई कीजिएगा। डीपीपी में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और ये टेस्ट में भी ऐसा क्वेश्चन जरूर रहेगा, ध्यान से। तो ये हो गया ओजोनोलाइसिस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोकार्बन का। चलिए इसको करिए।